हम्दो सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाह कमुल हाकिमीन, आसमान व ज़मीन और इसमें मौजूद हर चीज़ का खालिक है। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अलावा कायनात की हर चीज़ मखलूक है। वो अकेला है, अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में, अपने इख्तियारात और कुदरतों में, और कोई भी किसी भी एतबार से उसका शरीक नहीं। वो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, उसे पैदा करने वाला कोई नहीं है। ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है। और जिस नूर से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम है, उस नूर से कायनात की और कोई चीज बनाई नहीं गई। हर एतबार से वो यका तन्हा है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के नहायत बरगुज़ीदा बंदे हैं। नबियों में, रसूलों में कदर व मंज़िलत, शर्फ व फजल के एतबार से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने एक से बढ़ के एक को इज्जत शर्फ अता किया है। लेकिन कोई भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का ना बेटा है, ना अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के नूर में से नूर है, और ना अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के इख्तियारात में कोई दखील। सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के नहायत उलुल अज़म, बहुत बड़े बड़े मोजज़े रखने वाले, अजीमुल मर्तबत, जी मुहतशम, शान व इज्जत के लायक नबी और रसूल हैं। लेकिन जो इस्लाम का अकीदा है, जो इंसानी फहम व अकल का तकाज़ा है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को, इंसानियत को जो सबक पढ़ा के सिखा के गए हैं, बिल्कुल मुबरहन, वाज़े और दो टोक ये फैसला है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के बेटे नहीं। अल्लाह कामुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में बड़ी सराहत के साथ ऐसे लोगों का अकीदा और अंजाम वाज़े किया है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, जिन लोगों का यह दावा है कि ईसा ही दर हकीकत अल्लाह है, वो काफिर हैं। वक़ाल अल मसीह या बनी इसराइल अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, हालांकि ईसा बिन मरियम तो दुनिया में आए इसलिए थे कि बनु इसराइल को अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत और अकेले रब की इबादत सिखाएं। तो बनु इसराइल ने उठा के ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करार दे दिया। ये ईसाइयों का अकीदा है। और बड़े वाशगाफ तौर पे वो कहते हैं कि हम 25 दिसंबर को क्रिसमस इस खुशी में नहीं मनाते कि ईसा बहसियत अल्लाह के नबी और रसूल पैदा हुए, बल्कि हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि ईसा जो दर हकीकत अल्लाह है, वो उस दिन दुनिया में तशरीफ लाए। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह,
जिसका ये अकीदा है कि ईसा ही अल्लाह, जिसका ये अकीदा है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, के तीन में तीसरे ईसा हैं, एक अल्लाह, एक मरियम और तीसरे ईसा, ये बराबर की हैसियत रखते हैं। इन तीनों की बंदगी की जानी चाहिए, इनके सामने जमीन न्याज झुकानी चाहिए, ये तीनों ही बराबर के माबूद हैं। फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह वल मसीह इब्नु मरियम, जिन्होंने ईसा बिन मरियम को अल्लाह कहा वो भी काफिर। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, जिन्होंने इन तीन में से तीसरा ईसा को करार दिया वो भी काफिर। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, ये गोया मुशरिक हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को ऐन अल्लाह करार देने वाले भी और ईसा अलैहिस्सलाम को इन तीन में से तीसरा कहने वाले भी, ये दोनों तबके काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ऐसे लोगों पर जन्नत हमेशा के लिए हराम कर दिया। व मअवाहुन नार, इनका ठिकाना जहन्नम है, ये हमेशा जहन्नम में जलते रहेंगे। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और कोई इन जालिमों का मददगार और मुआमिन नहीं होगा। व इल्लम यंतहू, हाँ, वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अलावा तो और कोई इलाह नहीं। ना ईसा इलाह है, ना उनकी वालदा मोहतरमा सैयदा मरियम सिद्दीका अलैहिस्सलाम वो इलाह है। इलाह सिर्फ वो है जो मुस्तवी अलल अर्श है और हमेशा रहेगा, जिसे कोई फना और जवाल नहीं है। व इल्लम यंतहू अम्मा यकूलून, अगर ये ईसाई अपने इस दावा तस्लीस से और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह या अल्लाह का बेटा समझने से नहीं रुकते, ला यमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह फरमाते हैं फिर दर्दनाक अजाब इनका मुकद्दर। अगर ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ तौबा नहीं करते, अफला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तगफिरूना, अगर ये तौबा नहीं करेंगे तो इनके लिए अजाब है। और अगर तौबा कर लें, ईसा बिन मरियम को अल्लाह का बंदा और रसूल मान लें, मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ शरीक बनाने की बजाय अल्लाह की बीवी करार देने की बजाय अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बंदी और मखलूक माने, तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम वल्लाहु गफूरुर रहीम, बहुत ज्यादा माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला। फिर फरमाया मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूलुन, ईसा बिन मरियम रब नहीं है, ईसा बिन मरियम माबूद नहीं है, वो खालिक नहीं है, वो किसी की इबादत के लिए अपने आप को पेश करने वाले नहीं हैं। इल्ला रसूलुन, बल्कि वो तो रसूल हैं, और रसूल वो होता है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ दावत देता है। कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, इनसे पहले भी तो बहुत सारे रसूल आए, अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करके चले गए। वो उम्मुहु सिद्दीका, बनु इसराइल के ही एक तबके ने सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम को वलियाज़ु बिल्लाह बदकार कहा, फाहिशा और आवारा कहा। कुरान मजीद उनकी सदाकत बयान करता है। वो उम्मुहु सिद्दीका, ईसा अलैहिस्सलाम की मां सैयदा मरियम वो सिद्दीका हैं, वो पाक दामन हैं, वो आवारा नहीं। ये खाना भी खाते थे, बाजारों में चलते भी थे, मुआमलाते जिंदगी भी नभाते चलाते थे। इसका माना क्या है?
जिसे जरूरतें इंसानों जैसी लगी हुई हों, वो इंसान होता है, वो माबूद नहीं होता। काना याकुलान ताम, ये दोनों ही, मरियम को अल्लाह कहते हो, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हो, ये दोनों तो खाना खाते हैं, जबकि माबूद वो होता है जो खाना कभी नहीं खाता, किसी सूरत में वो जरूरतमंद ही नहीं होता इन चीजों। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहिदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो बंदा इस बात की गवाही दे कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपनी जातो सिफात में, हक़ बंदगी में, इख्तियारात और कुदरतों में यको तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं, और वो जो इस बात का इकरार करे वह अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसके साथ ही फरमाया व अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहु, और जो गवाही दे कि ईसा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम, और अल्लाह की तरफ से मरियम पर इल्का करदा कलीमा है, व रूह मिन, और अल्लाह की तरफ से फूंकी जाने वाली रूह है, वल जन्नतु हक्कुन वन नारु हक्कुन, और जो माने कि जन्नत मौजूद है, जहन्नम के वजूद पर जिनका यकीन हो, अदखलहुल्लाहुल जन्ना अला मा काना मिनल अमल, जो इस अकीदे के साथ दुनिया से गया, साफ सुथरा तौहीद वाला अकीदा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह का बंदा और रसूल समझता है, ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बंदा और रसूल समझता है, फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसे जरूर जन्नत में दाखिल करेगा, चाहे उसके अमलों में कितनी ही कुताहियां क्यों ना, चाहे तो अमली कुताहियां माफ करके जन्नत में दाखिल कर दे, और चाहे तो बदअमालियों की सजा दे के जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन जो इस अकीदे पर मरेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और ईसा इब्ने मरियम भी अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत में जरूर दाखिल। हमारा अकीदा है इस बात पे। अल्लाह कमुल हाकिमीन अपनी जात में, अपनी सिफात में, हक़ बंदगी में, अपने इख्तियारात में, अपने अस्मा में अकेला, किसी एतबार से कोई उसका शरीक नहीं, हत्ता कि ना ईसा बिन मरियम उसके शरीक है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी खुद कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कहते हैं ईसा अल्लाह का बंदा और रसूल। अगर जन्नत चाहिए और यकीनन चाहिए, हमारी सारी तगोताज और जुस्तजू भाग दौड़ का मुद्दा, मकसूद और मुराद ये है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हम पे राजी होकर हमें अपनी जन्नत का मालिक। अगर हम वाकईतन अपने इस सोच और फिक्र में और अपने अकीदे में मुखलिस हैं, तो जरूरी है कि वाज़ेह तौर पे बबांगे दोहल इस बात का ऐलान करें, इकरार करें, हम किसी एतबार से किसी को, हत्ता कि ईसा इब्ने मरियम या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ शरीक। ये बात याद रखिए, मोहब्बतों के नाम पे, अकीदतों के नाम पे, एहतराम और अजमत की आड़ में अकायदे इस्लाम में ऐसी ऐसी रखना अंदाजी की गई कि इस्लामी अकायद की बुनियादी शक्ल ही तब्दील हो गई। मसलन क्रिसमस अभी 2 दिन पहले गुजरी है, 3-4 दिन के बाद नया ईस्वी साल शुरू होने वाला है। इस्लामी मुआशरे में हम चूंकि पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये मुस्लिम अक्सरियती आबादी का मुल्क है,
हमारे शहरों में, कस्बों में, देहातों में इक्का दुक्का कोई बस्तियां ईसाइयों की हैं। उसके अलावा पूरा मुल्क मुस्लिम आबादी का हामिल मुल्क। इस मुल्क में क्रिसमस मनाई जाए इस कदर एहतिमाम के साथ, सरकारी दरबारी बेचारे वो भी चर्चों में जाके केक काट रहे हैं, और हमारे शहरों के वडेरे, मीडिया के जिम्मेदार, सरकारी ऑफिसर, पॉलिटिकल लीडरशिप, हत्ता के बाद उलमा क्रिसमस की तकरीबात में जाएं। और बदकिस्मती ये है, अब ये बिदअत और अकीदे में ये शिरक इस हद तक सरायत कर गया कि बाज दीनी मदारस में बाकायदा क्रिसमस की तकरीबात मुनक्किद की गई। और हम लोग ज़ाहिर है हमारा वो मुआशरती कदकाठ नहीं है, लेकिन अपने बस्ती में बसने वाले ईसाइयों को इस दिन की मुबारकबाद देते हैं। इस दिन की मुनासबत से उन्हें तहाइफ देते हैं, और मुझसे बाकायदा मसाइल पूछे गए 24 दिसंबर को, फिर 25 को। वो जी मोहल्लेदार हैं, इंसानियत के नाते से उनके कुछ हुकूक हैं, उनके साथ ताउन करना, चूंकि वो यहां एक माइनॉरिटी है, अक़लियत है, तो इस्लाम ने तालीफ़े क़ल्ब का हुक्म दिया है। उनकी तालीफ़े क़ल्ब के लिए उन्हें मुबारकबाद दे दें, या उनकी गुर्बत के पेश नजर ईद की मुनासबत से उन्हें कुछ तोहफे तहाइफ दे दें, तो इस्लाम तो जी इसका हुक्म देता है, तो आप क्यों रोकते हैं? याद रखो मेरे भाइयों, और खूब अच्छी तरह ये अपने दिलों की तख्तियों पे लिख लो, इस्लाम बिला तफरीक मसलको मशरब बहसियत इंसान सबके साथ खैर खाई का हुक्म देता है। इंसानों के साथ ही नहीं, इस्लाम तो हैवानों के साथ भी भलाई का हुक्म देता है। लेकिन भलाई और है, और किसी के शिरक को तकवीयत देना, किसी के बातिल अकीदे की तरवीज व अशात का बायस बनना, किसी के नापाक नजरियात की तकवीयत का बायस बनना, ये बिल्कुल और चीज है। वो जी ईद पे हमें मुबारकबाद देते हैं, अच्छी बात है, वो आपको ईद पे मुबारकबाद देते हैं। आप ईद पे भी उसी रब की बंदगी करते हैं जिसकी बंदगी ईद के अलावा दिनों में करते हैं। इसकी मुबारक तो बनती है, लेकिन अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक बना रहा हो तो आप उसे क्या मुबारक दे रहे हैं? वो जहन्नुम की तरफ जा रहा है, आप उसे रोकने की बजाय, उसे समझाने की बजाय, उसे जहन्नम से बचाने की तवज्जो की बजाय उसे कहते हैं कि तेरा जहन्नम में जाना मुबारक हो। उसे ये कहते हैं कि अल्लाह के घर में बेटे की विलादत मुबारक हो। गोया आप ये मान रहे हैं कि अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के घर में बेटा पैदा हुआ। आप ये मान रहे हैं कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन वहदहु ला शरीक नहीं है, कोई उसके उमूर में, उसकी जात में, उसकी सिफात में और भी है। वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा, काफिरों ने कहा कि अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने
अपना बेटा बनाया है। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, ये इतनी बड़ी बात है। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तुखिर्रुल जिबालु हत्ता, ऐन मुमकिन है कि आसमान टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाए। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़, जमीन फट जाए। व तुखिर्रुल जिबालु हत्ता, और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये आसान है। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम पर बुहतान लगाना कि उसने अपना बेटा बनाया, ये बड़ी बात। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? रब है और वो किसी को बेटा बना रहा है। रब है, आसमानों जमीन का पैदा करने वाला, और उसे जरूरत है औलाद की। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु अकबर। एक सहाबी की आदत थी, नमाज पढ़ाते तो हर रकात में जो भी सूरत फातिहा के बाद पढ़ते, उसके साथ सूरह इखलास पढ़ते। लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सवाल किया, बताया अल्लाह के नबी हमारे इमाम साहब तो यूं करते हैं। पूछा भाई ऐसा क्यों करते हो? हुजूर मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत। फरमाया फिर इस सूरत की मोहब्बत तुझे अल्लाह की मोहब्बत में ले जाए। कुल हुवल्लाहु अहद, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलुस कुरान करार दिया। आप कहें अल्लाह एक है, वो कहे नहीं 25 दिसंबर को अल्लाह के घर में ईसा की विलादत हुई, और ईसा की विलादत बतौर नबी नहीं हुई। ईसा की विलादत बतौर इंसान नहीं हुई। ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बतौर अल्लाह के बेटे के और मबूद के हुई। अल्लाह समद, उसे जरूरत ही नहीं। समद का क्या माना है? उसे जरूरत नहीं है, न बाप की न बेटे की। वो मुहताज ही नहीं है किसी रिश्ते का, किसी अपने बिगाने का। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा। उसने पैदा किया है सबको, किसी को जन्म नहीं दिया। वो खुद खालिक है, किसी ने उसे तख्लीक नहीं किया। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, इतनी बड़ी बात कि आसमानों जमीन का निजाम दरहम बरहम हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इससे भी बड़ा जुर्म तुमने किया। अंदउ लिर्रहमानी वलद, अल्लाह के लिए तुमने ईसा को बेटा बना दिया। वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़ वलदा, वो रहमान है और ये उसके मनसब शान मकाम के खिलाफ है कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। मेरी औलाद का होना मेरे लिए शर्फ व इज्जत का बायस हो सकता है। मेरे वालिदैन का होना मेरे लिए कदर व मंजिलत का सबब हो सकता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की शान ये है कि अगर उसे किसी का बेटा करार दें तो भी उसकी तौहीन है, उसे किसी का बाप करार दें तो भी उसकी तौहीन है। वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़ वलदा, कोई नहीं है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को जिसकी जरूरत हो। वो अकेला है और अकेला ही रहेगा।
अल्लाह अकबर। 25 दिसंबर सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो इस दिन की मुनासबत से ईसाइयों को विश करें, मुबारकबाद दें, उन्हें तोहफे तहाइफ दें, सियासी मजबूरी है जी, ये अकलियतें हैं, इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है जी। कोई शक नहीं है, इस्लाम ने अकलियतों और जिम्मियों के लिए बहुत सारे असूल व ज़वाबित बयान फरमाए। उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उन्हें अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी बसर करने की आजादी, उनके इबादत खाने, उनके घर, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम यकीनी बनाता है। लेकिन उन्हें इस्लामी ममलिकत में अपना दीन फैलाने का हक नहीं। उन्हें मुसलमानों में ईसाइयत की तबलीग का इख्तियार नहीं है। और यूं खुलेआम बल्दिया हालों में, सरकारी इमारतों में, सरकार की सरपरस्ती में अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के घर बेटे की विलादत की खुशियां सेलिब्रेट करने का इस्लाम ने उन्हें हक नहीं दिया। वो पाबंद रहेंगे अपनी चार दीवारी के अंदर, उनका जो अकीदा है उसके मुताबिक वो जिंदगी बसर करें। इस्लाम को उनके अकायद से सवाए इसके कि उन्हें नसीहत करें, दावत दें, तबलीग करें, कोई मसला नहीं। लेकिन जब वो अपने बातिल अकायद लेके अहले इस्लाम में फैलाने की कोशिश करें तो इस्लाम इसे कभी किसी सूरत कबूल नहीं करता। और ये बात याद रखिए, खुलफाए राशिदीन के जमाने में, सैयदुना मुआविया बिन अबी सुफियान के जमाने में, इनसे भी पहले सैयदुना हसन इब्न अली के जमाने में, यहां तक तो सहाबा किराम का दौर है, बहुत सारे इलाके फतह हुए, बहुत सारे गिरजा घरों को मस्जिदों में तब्दील किया गया। पहले सीयर ने लिखा है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 8000 मस्जिदें अपने मफ्तूहा इलाकों में गिरजाओं को तब्दील करके बनाई। जिम्मी थे, उनके मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था, लेकिन गिरजाओं में इतनी बुलंद आवाज से कभी घंटे नहीं बजते सुने गए। क्रिसमस की तकरीबात यूं सरकारी सरपरस्ती में कभी नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? ये हराम है। वैसे किसी की भी सालगिरह सेलिब्रेट करना इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे के केक काटना और इस खुशी में उन्हें तहाइफ देना, बाकायदा उन्हें मुबारकबाद देना, जैसा करने वाला गुनाहगार है वैसा ही उसके साथ तामुन करने वाला और खुश होने वाला गुनाहगार। और ये बात समझ लीजिए, वयुनज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, कुरान कहता है आप उन्हें डराएं जो कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, कोई इल्म नहीं है इनके पास जो कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा। ना इन्हें इल्म है, ना इनके बड़ों को इल्म। और ये जो हमारे बेचारे बच्चे जमूरे
बैनुल मज़ाहब हम महंगी के नाम पे सीनों पर फैली हुई दाढ़ियां लेकर और 1.5 फुट ऊंचे तुर्रों के दस्तारे पहनकर 25 दिसंबर को जाके केक काटने की तकरीबात में शरीक होते हैं। अजीम मजहबी स्कॉलर कहलाएं, कौम के नुमाइंदे कहलाएं, सियासी लीडरशिप हो। कुरान कहता है मालहुम बिही मिन इल्मिन वला लि आबाइहिम, ये बेवकूफ, ना इन्हें अकल है ना इनके बाप दादा को कोई। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, जो ये कह रहे हैं कि क्रिसमस मुबारक, ये ऐसी बात कह रहे हैं जो नहायत खतरनाक है। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, ये सिवाय झूठ और बकवास की और कुछ नहीं। हमें कुरान मजीद से जो सबक मिलता है, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और ये ईसाई भी मानते हैं मबूद भी कभी पैदा होते। यही तो मसाला है। जिन्हें खुद हाथों से बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही कहा था ना अपने बाप को, पहले बना लेते हो फिर पूजना शुरू कर देते हो। जो दुनिया की निगाहों के सामने पैदा हुआ और जिसके मुतल्लिक फिर इनका अकीदा है कि यहूदियों ने उन्हें सूली पे लटका दिया, मबूदों को भी कभी सूलियों पे लटकाया गया। माबूद क्या इतने बेबस होते हैं। और एक और बात समझिए, 25 दिसंबर सिरे से ईसा बिन मरियम अलैहिमुस्सलाम की तारीख विलादत है ही नहीं। जैसे हमारे यहां मिलाद के नाम पे सब कुछ हो रहा है और 12 रबी का नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीख विलादत होना ही मुत्तफकुन अलैह नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत का किसी दुनिया की तारीख में कोई तायुन नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ईसाइयों की किसी मजहबी किताब में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत मुतय्यन नहीं है। और अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो मौसम का तायुन जरूर हो जाता है। दिन का तायुन तो नहीं होता, तारीख का तायुन तो नहीं होता, लेकिन मौसम का तायुन होता है। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की पूरी दास्तान अल्लाह ने कुरान में बयान। जिब्रील आए, बेटे की बिशारत दी, वो सारी कहानी अब एक खजूर के पास आ गई और अफसोस कर रही हैं कि मैं बेटे की मां बनूंगी। या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, मैं इससे पहले मर क्यों नहीं गई। ये इज्जत है, ये गैरत और हमीयत है। मैं कमवारी मरियम तैयबा ताहिरा अफीफा सिद्दीका मरियम, मैं ये वक़्त आने से पहले मर क्यों नहीं गई। अल्लाह अकबर। फनादाहा मिन तहतिहा, इधर से पुकारने वाले ने फिर पुकार दिया, अल्लाह तहज़नी, घबराने की कोई बात नहीं। कद जाला रब्बु की तहता की सरिया, तेरे कदमों में अल्लाह ने एक नदी बहा दी है, इससे पानी पी के अपनी प्यास बुझा। पानी की जरूरत गर्मी में होती है या दिसंबर में होती है?
मसला समझने का आगे इससे ज्यादा वहुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नख़ला, इस खजूर के दरख्त को हलाइए तो साकित अलैकी रुतबन जनिया, ताजा खजूरें ये दरख्त तुझे देगा तो वो खा के अपना गुजारा। अल्लाह अकबर। फलस्तीन बैतुल लहम, जहां सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लैतु बैतुल लहम हैसु वुलिदा ईसा, मैंने बैतुल लहम में नमाज पढ़ी, वो जो सफरे मिराज पे जब गए, जहां ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आज की तारीख जोग्राफिये में ये बैतुल मुकद्दस से मस्जिद अक्सा से 4 किलोमीटर के फासले पर। और आप जाके जरा गूगल पे सर्च कर लें फलस्तीन में खजूरों का मौसम कब होता है। जून जुलाई वहां खजूरें, दिसंबर में वहां खजूरें नहीं होती। कुरान की सराहत मौजूद है, वहुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नख़ला की तुसाकित इलैकी रुतबन जनिया, नीचे पानी, खजूरों की जरूरत है, खाने की जरूरत है, हलाओ इसे, खजूरें गिर जाएंगी, खा लेना। हालांकि खजूरें हलाने से गिरा नहीं करती, ये शर्फ दिया अल्लाह ने सैयदा को अलैहिस्सलाम। वक्त का तय्युन होता है, मौसम का तय्युन होता है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है गर्मी में, और दिसंबर सारी दुनिया में सर्दी में आता है। सवाल ये है कि 25 दिसंबर को ही फिर ये क्यों मनाते हैं? सारी दुनिया के ईसाई 25 दिसंबर को ही ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत क्यों मनाते हैं? रोमन मुशरिकीन, बहुत बड़ी सल्तनत, कदीम इंसानी तहजीब की हामिल रोमन एम्पायर, और ये बात जो मैं अभी कहने जा रहा हूं मुसलमानों के लिटरेचर से नहीं, ईसाइयों की किताबों से माखूज है। ईसाई मुअर्रिखीन ने खुद अपनी किताबों में लिखा, अनाजील अरबा जितनी भी हैं, यूहन्ना, मत्ता, लौका, किसी भी इंजील में, ईसाइयों की किसी मोतबर मजहबी किताब में 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत नहीं। 4वीं सदी ईसवी में इस सेलिब्रेशन का आगाज हुआ 25 दिसंबर को। क्यों? 2 रवायात ईसाइयों में आमतौर पे मारूफ है। रोमन मुशरिक, उनका अकीदा था कि 25 दिसंबर को हमारा माबूद शमस, सूरज, ये नई जिंदगी लेकर तुलू होता है। रूमा के मुशरिकीन का अकीदा था कि 25 दिसंबर को हमारा माबूद नई जिंदगी में तुलू होता है। वो इस दिन को अपने माबूद के यौमा विलादत करार दे के बतौर ईद सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी रिवायत ईसाइयों में यह मारूफ है, मकाम बाबिल, कुरान मजीद में पहले पारे में जिसका तस्करा, जहां के हुक्मरानों को नमरूद कहा जाता था। एक नमरूद, ये नमरूद किसी फर्द वाहिद का नाम नहीं, ना ही फिरऔन किसी एक आदमी का नाम। ये ओहदों के नाम है, जैसे आपका वजीर आजम होता है, सदर होता है। उस जमाने के मिस्र के जितने बादशाह हुए उन्हें फिरौन कहा जाता।
उस तारीख में बाबिल के जितने हुक्मरान हुए उन्हें नमरूद कहा जाता। अपने दौर का नमरूद शिकार के लिए जंगल में गया, तवील अरसा गुजर गया, वापस ना आया। वक्त का बादशाह भी था और मां का अकलौता भी था, बड़ा चहेता भी था। मां तलाश करते हुए पहुंची और जब पूरा जंगल छान मारा, नमरूद न मिला, तो उस दिन 25 दिसंबर का सूरज तुलू हो रहा था। उसने कहा कि मैंने अपना बेटा खो दिया, लेकिन जैसे ये सूरज रात के बाद नई जिंदगी लेकर तुलू हो रहा है, मेरा बेटा भी हर साल नई जिंदगी लेकर आएगा। ये रवायत इन तबके में आम हो गई और इसे उन्होंने अपनी ईद का दिन, ये है इसकी टोटल हकीकत। और याद रखिए, क्रिसमस ट्री देखते काम हम सारे वैसे ही करते हैं जैसे वो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन, तुम जरूर उनकी पैरवी करोगे, कदम ब कदम, इंच ब इंच उनके पीछे चलोगे, हत्ता के अगर वो किसी बिल में घुसेंगे तो तुम भी घुसोगे। अल्लाह के नबी किन की? यहूदों ने सारा की। फरमाया हाँ, पहाड़ियां बनती है ना 12 रबी लोग, ऊंट बनते, अल्लाह वो सारी एक मंजर कशी की जाती है। ये क्रिसमस ट्री जर्मनी के ईसाइयों की इजाद है। वहां कुछ लोग थे जिन्होंने इस दरख्त को, जिसका कुरान मजीद में भी तज़किरा है, बेजिज़्इन नखला, खजूर का दरख्त, क्योंकि इससे खजूरें गिरी थी, सैयदा मरियम की खाने की जरूरत पूरी हुई थी। जर्मनी के ईसाइयों ने एक मसनूई दरख्त बनाया। इस दरख्त के मॉडल पे, जैसे हम बनाते हैं हुसैन के घोड़े के मॉडल पे घोड़े, जैसे हम बनाते हैं मदीना की पहाड़ियों के मॉडल पे पहाड़ियां, इस घोड़े का हुसैन के घोड़े से क्या ताल्लुक? इन पहाड़ियों का जो चीचावतनी के बाजारों के गंदे पत्थर इकट्ठे करके बनाई जाती हैं, उनका मदीना की पहाड़ियों से क्या निस्बत है? जर्मनी के ईसाइयों ने एक दरख्त बनाया, मुबारक दरख्त, जिसने मरियम को बवक्ते जरूरत खजूरें फराहम की थी और लंबे वक्त तक पूरी ईसाई दुनिया सवाए जर्मनी के इस दरख्त से नावाकिफ रही। हत्ता के 18वीं सदी ईस्वी में बर्तानिया का बादशाह क्रिसमस के मौके पर जर्मनी में था। उसने जब ईद मनाने का उनका अंदाज देखा तो उसे पसंद आया और उसने आके फिर ये बर्तानिया और पूरे यूरोप में बात फैलाई और वहां से इस दरख्त का आगाज हुआ। इस दरख्त को मुबारक समझा जाता है। हुसैन के घोड़े के नाम पे घोड़ा चलता है ना आपके चीचावतनी के बाजारों में, तो लोग नीचे से गुजरने को बाइसे शफा समझते हैं। उसको हाथ लगा लगा के अपने जिस्म पे फेरते हैं, उसके फुजले को अपने लिए तबर्रुक समझते हैं। बिल्कुल ईसाइयों की कॉपी। ईसाइयों ने वो दरख्त
कुरान ने तो उस दरख्त को भी मुबारक नहीं कहा, और कहीं नहीं है कि वो दरख्त किस जगह पे था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं है कि अगर वो दरख्त मिल जाए तो उसे जाके मेरा सलाम कहना और मेरी तरफ से भी एक लोटा उस पर टांग देना। हकीकतन दरख्त था, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मखलूक है। अल्लाह ने उस दरख्त को हुक्म दिया, उसने मरियम को खजूरें दे दी। जैसे मरियम हुक्म की पाबंद, वैसे ही दरख्त भी हुक्म का पाबंद। उसके मॉडल पे ये क्रिसमस ट्री बनाया जाता है, और बाद लोग इस पर चीजें आके लटकाते हैं और जरूरतमंद वहां से लेके जाते हैं तबर्रुक समझ के। बात समझ आई? बुनियादी तौर पे मसाला सारी बिदई रस्मो रवाज का। बस इख्तिसार से ये सुन लीजिए, आइम्मा हुदा मशाहिर मिल्लत इस्लाम, उनका इस मसले में मौक़िफ़ क्या है। सैयदुना, हाँ पहले तो हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, बिल्कुल सही हदीस है बुखारी में। मुशरिकों की मुखालफत करो। खालिफुल मुजूस, मजूसियों की मुखालफत करो। खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की मुखालफत करो। ये मुखालफत किस चीज में? वो रोटी खाते हैं, हम रोटी छोड़ दें। वो सोते हैं, हम सोना छोड़ दें। मुखालफत आदात में नहीं है। वो कपड़ा पहने तो हम बेलबास हो जाएं। मुखालफत आदात में, जरूरियात में नहीं है। मुखालफत मजहबी शियार में और इबादत में है। कोई ऐसा काम जो मजूसियों का, मुशरकों का, ईसाइयों का, यहूदियों का मजहबी शियार है, उनके मजहब की अलामत है, उसकी मुखालफत करो। कैसे मुखालफत हुई? सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ला तदखुलू फी कनाइसिहिम यौम ईदिहिम, उनकी ईद के दिन उनके गिरजा घरों में न जाया करो। फ़इन्न सख़ता तुनज़्ज़लु अलैहिम, अल्लाह की तरफ से उन पर सख्तियां उतारी जाती हैं। अल्लाह के अजाब का हकदार ना बनो, ईद के दिन उनके गिरजाओं में न जाया करो। और इस्लाम हमें किसी भी गिरजे को जब तक उसे बाकायदा मस्जिद न बनाया जाए वहां नमाज पढ़ने से रोकता है। लोग शुको शुबहात में मुब्तला होंगे कि गिरजे में जाके नमाज पढ़ के आया, पता नहीं किसके लिए पढ़ के आया। शिरक के अड्डों पे जाना। उमर बिन खत्ताब हुक्मन फरमाते हैं इनके कलीसाओं में, गिरजाओं में मत जाओ, कि इनकी ईदों के दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से इन पे सख्ती नाज़िल की जाती है। और सुनिए, फरमाया इज्तनिबू आदा अल्लाह फी ईदिहिम, अल्लाह के दुश्मनों की ईदों से इज्तनाब करो। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई विश करना नहीं, कोई तोहफा तहफ देना नहीं। तालीफे कलब करनी है तो इस महीने को छोड़ के दाएं बाएं बहुत देने जिंदगी में वहां किया करो। और तालीफे कलब इसलिए की जाती है कि दीन की दावत उन तक पहुंचे। सिर्फ नंबर टांगने के लिए और वोट बैंक बनाने के लिए तालीफे कलब नहीं की जाती। सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कोई मुसलमान गैर मुस्लिमों के मुल्क में रहता है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, गैर मुस्लिमों के मुल्क में, और उनकी ईद को उनकी तरह वो सेलिब्रेट करता है, और इन्हीं अमाल पे वो मर गया, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, चाहे वो नमाजें पढ़ता है, क़यामत के दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्हीं के साथ उन्हें। और सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा
हजरत बीवी ईसाई हो, ईसाई औरत से निकाह करना जायज है, बीवी ईसाई हो और वो चर्च में जाने की इजाजत मांगे तो क्या इजाजत दे दूं? पर मैं नहीं, हजरत वो तो ईसाई है, उसका तो अकीदा है। फरमाया कुरान कहता है वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, अल्लाह की नाफरमानी पर, मासियत और गुनाह पर कोई किसी का तामुन ना करे। तू अपनी बीवी को इजाजत देकर, सवारी देकर, पैसे देकर अगर वहां भेजता है तो इसका मतलब है कि तू तामुन कर रहा है गुनाह पर। और अगर ईसाइयों की ईद पे हजरत मौलाना बमाए जुब्बा दस्तार जाके ईद केक काटे और ईसाई अकलियत की कामयाबियों के लिए दुआ करें तो ये क्या? आपका वजीर आजम, सदर, वज़ीर आला और हुकूमती जिम्मेदारान क्रिश्चियन बरादरी को मैरी क्रिसमस मुबारकबाद दे तो ये क्या? फरमाया नहीं, वला तआमनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी पर तामुन जायज नहीं है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो बंदा कुफार की किसी भी किस्म की ईद में या मजहबी त्योहार में शरीक होता है उसे सजा दी जानी चाहिए। और कुरान कहता है वाला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदमा जाअका मिनल इल्मि मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़िन, अगर तुमने ये सारी बातें सुनने के बाद कि 25 दिसंबर ईसाइयों के नजदीक अल्लाह के घर में अल्लाह के बेटे की विलादत, वो कहते हैं ईसा ही अल्लाह है, वो जो आसमान वाला था दुनिया में पैदा हो गया, वो इसके यौम विलादत की खुशी में ये सब कुछ करते हैं। और चीचा वतनी के मुद्दियाने अहले तौहीद इन्हें ये इत्तला पहुंच गई अल्लाह एक है, उसका कोई बेटा, और इस इल्म के बावजूद अगर ईसाइयों की खुशी के लिए ये करते हैं, कुरान कहता है माला का मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़िन, अल्लाह की तरफ से कोई बचाने वाला और कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाला तुझे नहीं मिलेगा। अल्लाह का मुल हाकिमीन हमें तौहीद की गैरत अता फरमाए।